दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मोहरे वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम बॉस्को नाम के एक बहुत बड़े गैंगस्टर को देखते हैं, जो कबड्डी टीम के कैप्टन सुनील को अपने लोगों से पिटवा रहा होता है। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि बॉस्को ने 50 करोड़ रुपए इसकी टीम की हार पर लगाए थे और इसे कॉल करके कहा भी था कि तुम्हें हारना है, पर फिर भी ये लोग जीत गए और बॉस्को का नुकसान हो गया। इसलिए वो गुस्से में सुनील को कॉफिन में जिंदा बंद करवा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि बॉस्को का कॉफिन का भी बिजनेस है, साथ ही उसकी अपनी एक फार्मा कंपनी भी है। खैर, अब ये लोग सुनील का कॉफिन ठिकाने लगा देते हैं। फिर हम अर्जुन नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं, जिसे सुनील को ढूंढने का केस मिला था। क्योंकि वो कबड्डी टीम का कैप्टन था, तो इसका भी उस पर काफी प्रेशर होता है। तब अर्जुन सीधा बॉस्को से मिलने आता है और सुनील के बारे में पूछताछ करने लगता है, ये कहकर कि आपके साथ उसका ज्यादा कनेक्शन था। वही अर्जुन की बहस बॉस्को के खास आदमी रजा से भी हो जाती है, पर बॉस्को बात को शांत करके अर्जुन को भेज देता है। इसके बाद हम अस्मी नाम के रिपोर्टर को देखते हैं, जो यहाँ सीएम का इंटरव्यू लेने के लिए मौजूद थी। तभी उसे एक फेमस क्राइम रिपोर्टर राकेश मिलते हैं, जिनकी वो काफी इज्जत करती है। तो ये दोनों यहाँ बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ सीएम आ जाते हैं। तब राकेश सीएम से पूछता है कि कैप्टन सुनील 2 दिन से गायब हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे। जिस पर सीएम बहाना बना देता है कि हमने छानबीन चालू करवा दी है, वो जल्द ही मिल जाएंगे। उसी समय वहाँ पर एक आदमी सीएम पर गोली चला देता है, जिससे भगदड़ मच जाती है और उसमें अश्मी के भी चोट आती है। इसके बाद हर तरफ ये न्यूज़ फैल जाती है कि सीएम साहब इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे पूरे शहर में दंगा बढ़ जाता है। इसके बाद हम जोशी नाम के डिप्टी सीएम को देखते हैं, जो सीएम के मरने के बाद खुशी से अपने सीएम बनने की तैयारी कर रहा था। इधर अस्मी से मिलने माइकल नाम का नया पुलिस वाला आता है, जिससे वो सीएम पर अटैक करने वाले के बारे में डिटेल लेता है। हालांकि अस्मी को माइकल पहली नजर में पसंद आ गया था और वो उससे और भी बातें करने लगती है। वहीं यहाँ जोशी मीडिया के सामने एक्टिंग करते हुए कहता है कि सीएम साहब के बाद मैं उनकी जगह लेने के लिए तैयार हूँ। पर हमें यहाँ रिवील होता है कि सीएम साहब तो अभी जिंदा हैं और वो अपने आदमी से कहते हैं कि अभी और लोगों के चेहरे भी सामने आने दो, तभी मैं मीडिया के सामने आऊंगा। फिर सीएम के पास बॉस्को का फोन आता है और हमें पता चलता है कि बॉस्को ने सीएम को गोली चलने वाली बात पहले ही बता दी थी, इसलिए सीएम की जान बच पाई। हालांकि अब सब लोग बॉस्को पर शक कर रहे हैं कि उसने सीएम को मरवाया है। तब सीएम को यहाँ बॉस्को पर भी शक था कि शायद अटैक भी इसने ही करवाया होगा, लेकिन फिर मेरी जान बचा ली होगी। इसके बाद सीएम सीधा दिल्ली किसी जब्बार नाम के आदमी को कॉल करवाता है और उसे मिलने के लिए बुला लेता है। फिर अगले दिन बॉस्को मीडिया वालों को इंटरव्यू दे रहा था। तब उस पर सीएम को मारने वाले एलिगेशंस लगाए जाते हैं, पर बॉस्को हंसते हुए बात को टाल देता है। वहीं हम बॉस्को की लॉयर रेचेल को भी देखते हैं, जो मीडिया को फालतू सवाल करने से रोक देती है। उसी समय यहाँ पर सबको सीएम साहब का इंटरव्यू दिखता है और वे राकेश यहाँ बॉस्को से कुछ पर्सनल सवाल भी करने लगता है, जो बात बॉस्को को पसंद नहीं आती और वो बिना जवाब दिए ही प्रेस कैंसिल कर देता है। फिर राकेश अश्मी के साथ जाता हुआ बताता है कि ये पूरा इलाका बॉस्को का है, इसलिए यहाँ पर कोई बॉस्को के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेगा। पर बॉस्को के कुछ दुश्मन भी होंगे, तो हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। तभी अश्मी बताती कि मेरी लैंडलॉर्ड ने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया है नया रूम ढूंढने के लिए। उसी समय अश्मी को एक बोर्ड दिखता है, जिसमें एक रूम रेंट पर मिल रहा था। इधर जब्बार सीधा सीएम से मिलने आता है और रास्ते में उसे रोक लिया जाता है, क्योंकि उसके पास मेटल डिटेक्ट हुआ था। तब जब्बार बताता है कि एक बुलेट आज भी मेरी बॉडी में है, वो निकल नहीं सकती। जिसके बाद जब्बार सीएम से मिलता है और हमें पता चलता है कि जब्बार एक पुलिस वाला है, जो बॉस्को का बहुत पुराना दुश्मन भी है। इसलिए सीएम ने जब्बार को बुलाया है कि अब मुझे उस बॉस्को को सबक सिखाना है और उसके सारे धंधों को भी बंद करवाना है। जिस पर जब्बार पहले तो मना कर देता है, लेकिन सीएम उसे याद दिलाता है कि बॉस्को ने उसके साथ क्या क्या किया है। तब हमें दिखाते हैं कि एक दिन बॉस्को ने आकर जब्बार को गोली मार दी थी, जिसके कारण वो काफी टाइम तक अपनी ड्यूटी नहीं कर पाया। ये सब याद करके जब्बार अपना बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है और एक नई टास्क फोर्स बनाता है, जिसकी सीएम भी उसे परमिशन दे देते हैं। इधर अस्मी उसी रूम को रेंट पर लेने के लिए आती है, जिसकी मालकिन मिस शेरिल नाम की लेडी थी, जिसे सब लोग आंटी कहकर बुलाते हैं। तब शेरिल अस्मी को रूम रेंट पर दे देती है और अस्मी पूछती है कि इतने बड़े घर में कोई रहता नहीं है। शेरिल बता दे कि मेरा परिवार मर चुका है, बस मैं ही जिंदा हूँ। जिसके बाद अस्मी अपने रूम में शिफ्ट हो जाती है
और वो अपनी माँ से बात करने लगती है। इधर जोशी आकर बॉस्को से मिलता है और पता चलता है कि सीएम को जोशी ही मरवाना चाहता था ताकि वो सीएम बन पाए, पर बॉस्को ने सीएम को पहले से ही आगाह करके उसकी जान बचा ली थी। मतलब मारने वाला भी बॉस्को ही था और बचाने वाला भी वही। अब जोशी बॉस्को पर भड़कने लगता है, लेकिन बॉस्को कहता है कि तेरी सुपारी की रिकॉर्डिंग मेरे पास ही है, जो सुनकर वो चुपचाप चला जाता है। इधर जब्बार से मिलने चौहान नाम का पुलिस वाला आता है, जो उसे टास्क फोर्स में ज्वाइन करने के लिए 5 लोगों के नाम बताता है जो अपनी फील्ड में बेस्ट थे। लेकिन उसमें अर्जुन का नाम देखकर जब्बार मना कर देता है कि अर्जुन का बाप डकैत था, इसलिए हम इसे अपनी टीम में नहीं ले सकते, क्या पता ये कब गद्दारी कर जाए। फिर हम रजा को देखते हैं जो राकेश के पास जाता है और उसे ट्रेन से गिराकर मार देता है, क्योंकि वो बॉस्को के मामलों में कुछ ज्यादा ही जांच कर रहा था। अब अगले दिन जब्बार अर्जुन को निकालने के बाद 4 लोगों को उनके काम समझा रहा था, लेकिन तभी अर्जुन वहां आता है और गुस्से में जब्बार को सुनाने लगता है कि मैं ईमानदार हूँ, मुझ में काबिलियत है, मुझे इस टीम से क्यों निकाला गया। जिस पर जब्बार उसे कहता है कि तेरा बाप डकैत था, हम तेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ये सब सुनते ही अर्जुन गुस्से में जब्बार के मुक्का मार देता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अर्जुन को जब्बार पर हाथ उठाने के जुर्म में जेल हो गई है और उसकी नौकरी भी जा चुकी है। फिर जब अर्जुन वॉशरूम यूज करने जाता है तो वहाँ उसे पुलिस वाले आकर खूब मारते हैं कि जब्बार पर हाथ कैसे उठाया। तब अर्जुन भी उल्टा उन्हें मारने लगता है। इसके बाद अन्ना नाम का आदमी जो बॉस्को का खास था, वो बताता है कि जब्बार वापस लौट आया है। ये सुनकर बॉस्को टेंशन में आ जाता है। तभी अन्ना बताता है कि अर्जुन ने उसे मारा भी है, जिसके कारण उसे जेल हुई है और नौकरी भी छिन गई है। तब बॉस्को कुछ सोचता है और कहता है कि ये अर्जुन हमारे काम आ सकता है, उसको निकालने का इंतजाम करो। इधर हम माइकल को उसकी टीम के साथ देखते हैं जो जब्बार ने बनाई थी। अब अर्जुन को हटाकर इन लोगों ने माइकल को टीम में रखा था और इन्हें खबर मिली थी कि सीएम पर गोली चलाने वाला यहीं छुपा है, इसलिए इन्हें किसी भी हाल में उसे जिंदा पकड़ना था। तब ये लोग अंदर जाते हैं जहां वो आदमी भागने लगता है, पर माइकल उसे शूट कर देता है। ये देखकर उसकी टीम हैरान हो जाती है, क्योंकि इसे तो जिंदा पकड़ना था। वहीं आसमी को राकेश की मौत की खबर मिलती है, जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हालांकि सब उसे एक्सीडेंट बता रहे थे, पर आसमी समझ जाती है कि ये एक मर्डर है। इसके बाद अर्जुन से मिलने रचैल आती है, जो उसे जेल से निकालने की बात करती है। वहीं यहाँ माइकल को जब्बार डांटने लगता है कि जब उसे जिंदा पकड़ने के लिए कहा था तो मारा क्यों। माइकल कहता है कि वो मुझे मारने वाला था, इसलिए सेल्फ डिफेंस में मुझे मारना पड़ा। फिर जब्बार कहता है कि अभी यह कंफर्म नहीं हुआ कि वही किलर था, बस हमें उस पर शक था, इसलिए जाओ पहले कंफर्म करो ये बात, वरना तुम्हारे ऊपर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। फिर माइकल के जाते ही जब्बार चौहान से कहता है कि लड़का भले ही गर्म दिमाग का है, पर बॉस्को से टक्कर लेने में मुझे ऐसे लोग चाहिए। इधर बॉस्को आज अपनी एक आंटी के पास अपना भविष्य जानने आता है, तो वो बताते कि तुम्हारी पास्ट के कारण मौत हो सकती है, जिससे बॉस को टेंशन में आ जाता है। इसके बाद बॉस को सीधा जब्बार से मिलने आता है और कहता है कि ये नई स्क्वाड क्यों बनाई, तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। जिस पर जब्बार कहता है कि 40 दिन बाद लैंड खत्म हो जाएंगे और तब मैं तुझे मार डालूंगा। इधर माइकल ने रश्मि को बुला लिया था उस लाश को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो देखकर रश्मि को उल्टी हो जाती है। फिर माइकल रश्मि को संभालता है और उससे बातें करने लगता है, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि माइकल अनाथ है, जो मेहनत करके पुलिस वाला बना है। इधर रचैल ने अर्जुन को जेल से निकाल लिया था, तो अर्जुन पूछता है कि मुझे आखिर निकलवाया किसने है, जिस पर रचैल उसे एक चर्च की लोकेशन बता देती है कि जाओ, तुम्हारे सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। हालांकि हम देख पाते कि अर्जुन को रचैल पसंद आ गई है। यहाँ आज बॉस को शेरिल से मिलने आता है और हमें पता चलता है कि शेरिल बॉस्को की बहन है, जो सुनकर रश्मि भी चौंक जाती है। हालांकि इन दोनों की बनती नहीं है और शेरिल के मन में बॉस्को के लिए बहुत गुस्सा है। अब ये क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ अब जब्बार माइकल को अपनी टीम में शामिल करने के लिए उसकी पूरी जांच करने लगता है, ताकि वो उस पर भरोसा कर सके, क्योंकि माइकल अनाथ था। इधर अर्जुन आज चर्च आता है तो उसे बॉस को मिलता है। तब बॉस को उसे भड़काने लगता है कि पुलिस ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया और वो जब्बार तो तुझे जान से मारने वाला है। फिर वो अर्जुन को लालच दे देता है कि मेरी टीम में आ जा, तुझे कुछ भी नहीं होगा, जिस पर अर्जुन भी मान जाता है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में बॉस को अर्जुन से कहता है कि वैसे उस सुनील को मैंने ही मारा है, जिसे सब लोग ढूंढ रहे थे, पर यह कहकर वो हंसने लगता है और अर्जुन को लगता है कि शायद ये मजाक होगा। इधर आज रश्मि शेरिल से पूछती है कि आखिर आपकी फैमिली के साथ हुआ क्या था, मुझे जानना है। शेरिल बताते कि मेरे घर पर आग लगी थी, जिसमें मेरे दोनों बच्चे जल गए
और मेरे हस्बैंड को उन लोगों ने जान से मार दिया। तब अश्मी पूछती है कि आपके बेटों के नाम क्या थे, तो शेरिल कहती है बड़े वाले का नाम भानु था और छोटे वाले का नाम आदित्य है। साथ ही वो बताती है कि मेरी एक दोस्त भी थी वेरोनिका, उसने भी अपनी जान ले ली थी। इधर सीएम आज जब्बार को अपने पास बुलाता है और उसे सुनाने लगता है कि अर्जुन उस बॉस्को के साथ मिल गया है और तुम कोई एक्शन नहीं ले रहे, जिसके बाद वो जब्बार को खूब सुनाकर वहाँ से भगा देता है। फिर जब्बार सीधा अपने ऑफिस आकर अपने स्क्वाड के 5 लोगों का टेस्ट लेता है कि अंदर एक आदमी बैठा है, उसे गोली मारनी है, पर उनमें से 4 लोग तो मना कर देते हैं और माइकल तुरंत मान जाता है। फिर जाकर वो उस आदमी पर गोली चला देता है। हालांकि बंदूक खाली थी और ये जब्बार के टेस्ट में पास हो गया था, जिस पर जब्बार सोच लेता है कि मैं इस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। इसके बाद जब्बार सीधा बॉस्को के अड्डे पर आता है और उसे धमकी देता है कि अब तू बच नहीं पाएगा, मैं सुनील को ढूंढ तो लूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ आज अर्जुन को रचैल आकर बताती है कि तुम्हें हमारी फार्मा कंपनी में जॉब मिली है, पर तुम रहोगे बॉस्को के साथ ही। तभी रजा को बॉस्को का कॉल आता है और वो अर्जुन के साथ अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। यहाँ रजा के सीधा माइकल से बहस हो जाती है और जब्बार सब शांत करके चला जाता है कि मैं जरूर लौट कर आऊंगा। फिर बॉस्को भी रजा को नया माल लेने के लिए भेज देता है और यहाँ अन्ना को अर्जुन पर शक होने लगता है कि अगर ये पुलिस से मिला हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। पर बॉस्को कहता है कि वो सच में एक डकैत का बेटा है, गद्दारी नहीं कर सकता। साथ ही बॉस्को बोलता है कि उस सुनील की लाश को अब दफना दो, वरना हम फंस सकते हैं। फिर जब अर्जुन और रजा जा रहे होते हैं तब उन्हें शेरिल देख लेती है, जो उसे गड़बड़ लगता है। इसके बाद रजा अर्जुन को अपने धंधे पर लाकर उसे इसके बारे में समझा रहा होता है कि ये कैसे ऑपरेट होता है। वहीं वो उसे बंदूक बनाना भी सिखाता है, जिसमें रजा एक्सपर्ट था। अब यह रात को शेरिल जब कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी तभी उसे बॉस्को के आदमी दिखते हैं एक कॉफिन को गाड़ते हुए। ये देखकर वो अश्मी से कहती है कि बॉस्को के लोग किसी को दफना रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। ये सुनकर अश्मी सीधा माइकल को कॉल करके बुला लेती है और माइकल आते ही सीधा वो कॉफिन निकलवाकर खोल देता है, पर उसमें तो किसी और की बॉडी थी और इन सबको लगा था कि इसमें सुनील होगा, जिसको बॉस्को ने मार दिया था। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और आज शेरिल माइकल को बेकरी से केक भी खिलाती है। इधर बॉस्को को अन्ना आकर बताता है कि हमने जो कॉफिन गाड़ा था उसकी पुलिस ने जांच की है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि बॉस्को ने पहले से इसका अरेंजमेंट करके रखा था, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा, इसलिए उसने सुनील की लाश को कहीं और छुपा दिया था। और वो कहता भी है कि अब सुनील की लाश कहीं और गायब करनी होगी। यहाँ अन्ना सोचता रह जाता है कि बॉस्को इतने आगे की कैसे सोच लेता है। जिसके बाद वो कमरे में उसके साथ कुछ बात करने जाता है। यही सीन कट होता है। फिर बाहर आकर अन्ना रजा से कहता है कि सुनील की लाश को तू ठिकाने लगाएगा, ये काम ध्यान से करना, और रजा भी मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी चुपके से शेरिल से मिलने आता है और ये कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अर्जुन शेरिल का बड़ा बेटा भानु है, जिसे शेरिल ने आग लगते वक्त बचा लिया था और फिर उसे लखनऊ अपने पति के दोस्त के पास भेज दिया था ताकि उसका बॉस को कुछ बिगाड़ ना पाए। इसलिए अर्जुन के बारे में ज्यादा कोई कुछ नहीं जानता। सबको यह लगता है कि वो डकैत का बेटा है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में शेरिल अर्जुन को कहती है कि बॉस्को से दूर रहो, पर अर्जुन कहता है कि मेरे पीछे जब्बार पड़ा है, इसलिए मुझे बॉस्को का साथ देना पड़ेगा। और शेरिल की बातों से हम जान पाते हैं कि उसके घर पर आग बॉस्को ने ही लगाई थी, जिसने उसके पति को भी मार डाला। इसलिए शेरिल बॉस्को से नफरत करती है। ये सुनकर अर्जुन चिल्लाने लगता है और ये नीचे अश्मी सुनकर ऊपर आती है, जो देखकर अर्जुन मुंह छुपाकर वहाँ से भाग निकलता है। इधर सीएम का आदमी आकर उसे बताता है कि जोशी साहब पार्टी के 20 एमएलए लेकर गायब हैं, यानी अब सत्ता वो कभी भी बदल कर सीएम बन सकते हैं। ये जानकर सीएम के होश उड़ जाते हैं और वो किसी से मिलने चला जाता है। वहीं हम जोशी को देखते हैं जो सारे एमएलए के साथ मस्ती करने जा रहा था। अब इधर आज अर्जुन और रचैल जज से मिलने आते हैं, क्योंकि रचैल अर्जुन की नौकरी उसे वापस दिलाने वाली थी। तब यहाँ रचैल की जब्बार से बहस हो जाती है और फिर पता चलता है कि आज जज नहीं आएंगे, जो सुनकर ये दोनों चले जाते हैं। फिर कार में अर्जुन रचैल से लंच पर चलने को पूछता है, जिसके लिए रचैल मान जाती है। यहाँ आज सीएम सीधा बॉस्को से आकर मिलता है और उसे बताता है कि जोशी मेरे एमएलए लेकर भाग गया है, मेरी कुर्सी खतरे में है। जो सुनकर बॉस को हंसने लगता है। फिर सीएम कहता है कि तुझे जोशी का इंतजाम करना होगा। उसके बदले में वो बॉस्को को 200 एकड़ की जमीन गिफ्ट दे देता है, पर बॉस्को कहता है कि तेरा काम हो जाएगा, लेकिन उस स्क्वाड और जब्बार को वापस भेज दे, जिस पे सीएम भी मान जाता है और यहाँ डील हो जाती है।
इधर हम अर्जुन और रचेल को आइसक्रीम खाते हुए देखते हैं, जहाँ दोनों काफी बातें करते हैं। साथ ही रचेल अर्जुन को अपने घर पर भी इनवाइट करती है अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तभी अर्जुन को बॉस्को का कॉल आता है और वो चला जाता है। यहाँ रजा आज शैरिल से मिलने आता है और उससे बात करने लगता है कि मैं आपको अपनी माँ की तरह मानता हूँ, पर वो बॉस्को सच में पागल है। उसी वक्त वहाँ बॉस्को आता है और शैरिल पर फिर से हंसने लगता है, जो देखकर शैरिल उसकी बेइज्जती करती है और बॉस्को का हाथ उठ जाता है, जिसे रजा रोकता है और वो लोग अपने अड्डे पर निकल जाते हैं। इसके बाद माइकल अश्मी से मिलने आता है तो डर के मारे शैरिल उस पर बंदूक तान देती है। असल में उसे डर लग गया था कि बॉस्को मुझे भी ना मार दे। तब माइकल उसे शांत करवाता है। वहीं बॉस्को अर्जुन को बताता है कि हमें जोशी और उन एमएलए को ढूंढना होगा, मैं वादा कर चुका हूँ। जिस पर अर्जुन अपना पुलिस वाला दिमाग चलाता है और कहता है कि एमएलए जहाँ होंगे वहाँ लड़कियां और शराब भारी मात्रा में जा रही होगी और ये कोई 5 स्टार या 7 स्टार होटल होगा। जो सुनकर बॉस को खुश हो जाता है कि अर्जुन का दिमाग कितना तेज है। और ये देखकर रजा को अच्छा नहीं लगता कि बॉस को उसकी तारीफ किए जा रहा है। जिसके बाद बॉस को अपने आदमियों को काम पर लगा देता है ऐसी सारी जगह का पता लगाने के लिए। साथ ही वो अर्जुन के साथ एक प्लान भी बनाता है। इधर कैप्टन सुनील के दोस्त उसका फोन लाकर उसकी वाइफ को दे देते हैं, जो उन्हें स्पोर्ट्स रूम से मिला था। तब ये खबर उसकी वाइफ सीधा पुलिस वालों को दे देती है कि आप ये फोन ले जाइए, शायद इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसके थोड़ी देर बाद रजा सीधा सुनील की वाइफ के पास आता है और कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ। असल में रजा को भी फोन की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। जिसके बाद वो मौका मिलते ही सीधा सुनील की बीवी को जान से मार देता है और फोन लेकर चला जाता है। इधर माइकल को जब्बार ने भेजा था सुनील की बीवी से फोन लाने के लिए। तो जैसे ये लोग पहुंचते हैं तो वहाँ 2 लाश पड़ी थी, सुनील की बीवी और उसके पापा की। यानी रजा ने इन दोनों को मार डाला, जिसे देखकर माइकल के होश उड़ जाते हैं। वहीं रजा सीधा रचेल के फ्लैट पर आता है क्योंकि उसके पास दूसरी चाबी थी और वो उसके लिए चॉकलेट भी लेकर आया था, जिससे हम समझ पाते हैं कि रजा रचेल से प्यार करता है। फिर रजा वहाँ फ्रेश होने लगता है। वहीं हम जोशी को देखते हैं, जिसने कुछ लड़कियां बुलाई थी मजे करने के लिए। तब दोनों लड़कियां जोशी के साथ रूम में चली जाती हैं। फिर एक लड़की अर्जुन को मैसेज करके कहती है कि हम काम पर लग चुके हैं, यानी अर्जुन ने पता कर उन लड़कियों को भेजा था। इधर रचेल अपने फ्लैट पर आती है तो वहीं से रजा निकलता है, जिसे रचेल के फोन पर अर्जुन का कॉल आता दिखता है और उसे अर्जुन का मैसेज भी दिखता है, जो देखकर रजा को जलन होने लगती है कि अर्जुन अब इसके पीछे भी पड़ गया। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में मीडिया वाले सीएम से पूछ रहे होते हैं कि जोशी आपके एमएलए लेकर भाग गया तो क्या सीएम बदलने वाला है। तब सीएम बात को टाल देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जोशी जल्द ही वापस आ जाएगा। इधर हम जोशी को एंजॉय करते हुए देखते हैं, जहाँ उसे दोनों लड़कियां ताकत की दवाई खिलाती है और जोशी उसे खा लेता है। यहाँ आज अर्जुन रचेल के घर पर आता है, जहाँ वो दोनों खूब बातें करते हैं। फिर हम देखते हैं कि गोली के डोज से जोशी की मौत हो गई है, जो एक एमएलए देख लेता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद वो एमएलए सीएम को कॉल मिला देता है। वहीं जब्बार भी आ चुका होता है मर्डर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तब सीएम उस एमएलए को कहता है कि बाकी सबको लेकर वापस आ जाओ, किसी को कुछ भी नहीं होगा। और जब्बार दिमाग लगा लेता है कि जरूर ये सब इस सीएम ने ही करवाया होगा, तभी वो सबको वापस बुला रहा है। फिर सीएम जब्बार से कहता है कि जोशी की मौत नेचुरल लगनी चाहिए, इसलिए कुछ करो। तब जब्बार जोशी को छत से नीचे फेंक देता है और रिपोर्ट बनवाता है कि जोशी को एमएलए ने मना कर दिया था, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। इधर अर्जुन और रचेल की डेट चल रही होती है, जहाँ ये दोनों खूब बातें करते हैं और उसी घर में रजा भी मौजूद था, जो उन्हें कबर्ड से देख रहा होता है, पर वो बाहर नहीं आता। अब यहाँ जब्बार माइकल से कहता है कि जोशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ मुझे देना, ये किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। वहीं फ्लैट में रचेल आज अर्जुन के साथ इंटीमेट होने वाली होती है, लेकिन ये सब रजा से देखा नहीं जाता। तो उसे एक बिल्ली दिखती है, जिसे वो गुस्से में मार डालता है और वही एक बांस भी तोड़कर चला जाता है, जिसके कारण ये दोनों कुछ कर नहीं पाते और रचेल का मूड ऑफ हो जाता है। अब जब माइकल पोस्टमार्टम के लिए जोशी को लेकर जा रहा था, तभी उसे आसमी का कॉल आता है। तो माइकल बातों बातों के जरिए उसे बता देता है कि तुम्हारे लिए एक बड़ी न्यूज है, मुझे मिलने आना। फिर अस्मी सीधा माइकल से मिलने आती है और यहाँ वो उसे जोशी की न्यूज कवर करने को कहता है, जो अस्मी कर लेती है। साथ ही अस्मी बताते कि शैरिल आंटी से कोई लड़का भी मिलने आया था, मैं देख नहीं पाई कि कौन था। अब अगले दिन जब्बार के पास जोशी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जिसे डॉक्टर बताता है कि ताकत बढ़ाने वाली दवा से उनकी मौत हुई है, उन्हें ज्यादा मात्रा में ये खिला दी गई थी।
जब्बार पूछता है कि ऐसी दवाई कौन कौन सी कंपनी बनाती होंगी, जिसमें बॉस्को की कंपनी का नाम सबसे ऊपर आता है। ये देखकर जब्बार हंसता है कि चलो कुछ तो हाथ लगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब्बार शहरीर को मिलने के लिए अकेले बुलाता है। शहरीर कहते हैं कि 25 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो मैंने तुम्हें सब बता दिया था, अब क्यों बुलाया है। जब्बार कहता है कि इस बार मैं बॉस्को को खत्म करके रहूंगा, तैयार रहना उसकी मौत देखने के लिए। इधर बॉस्को उन दोनों लड़कियों को छुपाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो बाहर आई तो सीएम उन्हें मरवा सकता है। साथ ही वो उनसे कहता है कि जोशी के साथ मस्ती वाली वीडियो अपलोड कर दो और उसे वायरल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। जिसके बाद जोशी की वीडियो वायरल हो जाती है और हर जगह सीएम की पार्टी की बदनामी होती है। अब ये सब देखते ही सीएम सीधा बॉस्को को डांटने लगता है कि कहीं ये सब तुमने तो नहीं किया ना, पर बॉस्को साफ मना कर देता है कि मैं तो ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता। फिर सीएम कहता है कि उन दोनों लड़कियों को ढूंढो और खत्म कर दो ताकि कोई सबूत न बचे। तभी वहाँ जब्बार आ जाता है और पूछने लगता है कि किसे खत्म करवाना चाहते हैं आप, जिस पर सीएम बहाने बनाने लगता है। साथ ही वह जब्बार से वीडियो हटवाने के लिए भी कहता है। हालांकि यहाँ जब्बार सीएम को ताना मारते हुए कहता है कि जोशी को किसी अपने ने ही मरवाया है, जो सीएम समझकर भी चुप रहता है। यहाँ आज बॉस को रजा को बुलाता है और उसे सुनील का फोन मांगता है, पर यह फोन रजा के पास नहीं होता और उसे याद आता है कि शायद ये फोन रचेल के घर में ही छूट गया होगा। ये सब देखकर बॉस को उसे खूब सुनाता है कि एक फोन का ध्यान नहीं रख पाए, ऐसे तो पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। जिस पर रजा कहता है कि मैं जानता हूँ फोन कहाँ है, मैं लेकर आऊंगा। फिर बॉस को अर्जुन और रजा से कहता है कि वो सीएम लड़कियों को मरवाना चाहता है, पर मेरा मानना है वो हमारे पास सेफ रहे ताकि हम उनसे सीएम को बाद में ब्लैकमेल कर पाएं। वह जब्बार भी अपनी टीम से कहता है कि हमें उन दोनों लड़कियों को ढूंढना होगा, ये सीएम कोई गेम खेल रहा है। तभी उन लड़कियों के रूम पर कोई आता है और उन्हें जान से मार डालता है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में सीएम ने आज जब्बार को खूब सुना रखा था। तब जब्बार कहता है कि आप मुझे 7 दिन और दे दो, हम बॉस्को के गले तक पहुंचने वाले हैं, जिस पर सीएम मान जाता है। फिर वो मीडिया को इंटरव्यू देकर बताता है कि जितने भी खून वगैरह हो रहे हैं उन सब की जांच जब्बार साहब कर रहे हैं, इसलिए आप सब टेंशन मत लीजिए। इधर हम बॉस्को को देखते हैं जिसे कहीं से जोशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई थी और वो देखकर भड़क जाता है कि अच्छे खासे मर्डर को इन लोगों ने आत्महत्या बता दिया। तभी बॉस्को अन्ना से पूछता है कि उस सुनील की लाश को ठिकाने लगा दिया या नहीं। अन्ना कहता है कि हाँ वो तो कर दिया और ये काम अन्ना ने रजा को करने के लिए कहा था। तभी अन्ना पूछता है कि तुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ से मिली, जिस पर बॉस्को भड़क जाता है कि हर चीज तुझे जानने की जरूरत नहीं है। खैर फिर बॉस्को न्यूज पर सीएम का इंटरव्यू देखता है तो उसे सीधा फोन कर देता है कि तूने कहा था कि जब्बार को वापस भेज देगा, पर तूने तो उसे और 7 दिन दे दिए। जिस पर सीएम कहता है कि वो 7 दिन में भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और फिर मैं उसे वापस भेज दूंगा। साथ ही वो बॉस्को की काफी बेइज्जती भी करता है कि तेरे दिमाग में ये सारे गेम समझ नहीं आएंगे, तू बस देखता रहे। अब बॉस को सीधा अर्जुन पर भड़क जाता है कि उन लड़कियों को संभालने की जिम्मेदारी तेरी थी, पर उन्हें मारा किसने। ये सब देखकर रजा हंस रहा था क्योंकि वो तो अर्जुन से जलता ही था। तब अर्जुन कहता है कि मुझे लगता है कि उन लड़कियों को जब्बार ने भी नहीं मरवाया होगा, क्योंकि अगर उसे लड़कियों का पता चलता तो वो उनसे पूछताछ करके तुम्हारा नाम सामने ले आता, जरूर उसे किसी और ने मारा है। ये सुनकर बॉस्को को अर्जुन की बात में दम लगता है। इधर जब्बार आज चौहान से कहता है कि मुझे लगता है कि अपनी टीम में कोई बॉस्को का आदमी है, जिस पर चौहान चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब जब्बार कहता है कि मुझे शक माइकल पर है, क्योंकि उसने पहले सीएम के अटैकर को मार दिया। यहाँ तक कि सुनील का फोन भी उसे नहीं मिला और हर बात बॉस्को तक टाइम टू टाइम पहुँच रही है, इसलिए मुझे माइकल पर ही शक है। यहाँ रचेल के घर पर जब साफ सफाई हो रही थी तब उसे कबर्ड से एक फोन मिलता है और यह वही सुनील वाला फोन था जो रचेल को नहीं पता था, बस वो उसे रख लेती है। फिर जब रचेल अपने फ्लैट से जाती है तो वहाँ रजा आता है सुनील वाला फोन ढूंढने के लिए, पर उसे वो फोन मिलता ही नहीं क्योंकि वो तो अब रचेल के पास था। अब आज जब्बार माइकल का सच जानने के लिए उसे बातों में उलझाता है और कहता है कि जाओ और डिटेल्स निकाल कर लाओ कि कितने मर्डर हो चुके हैं। तब माइकल जाता है और जब्बार कहता है कि इस पर नजर रखना कि अब ये किससे मिलता है। फिर माइकल सीधा अस्मी से मिलने जाता है कि तुम्हारे पास मर्डर्स की जितने भी इंफॉर्मेशन है मुझे सब चाहिए। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी उसे रचेल देख लेती है और उससे आकर मिलती है। तब पता चलता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो कि अनाथ आश्रम से साथ पले बड़े हैं। वही इन दोनों को मिलता हुआ चौहान दूर से देख रहा था और वो ये बात जब्बार को बताता है कि बॉस्को की वकील माइकल से चिपक रही है। फिर शेरिल उन सबको अंदर केक खाने के लिए बुलाती है
और यहाँ ये सब आपस में बातें करने लगते हैं। तभी अस्मी एक फोटो को देखकर कहती है कि आपके पीछे एक लड़की खड़ी है, वो कौन है? शेरिल बताती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है वेरोनिका, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, और ये उस पुलिस वाले जब्बार की वाइफ है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। इधर आज रजा ने बॉस्को को बता दिया था कि सुनील वाला फोन तो खो गया, जिस पर बॉस्को उसे खूब गालियां सुनाता है कि तू एक काम ठीक से नहीं कर पाया। वहीं हम देखते हैं कि आज जब्बार माइकल से सवाल जवाब किए जा रहा था कि तू बॉस्को से मिला है ना, जिस पर माइकल मना कर देता है और कहता है कि मैं अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ, उसके बाद मैं मेहनत करके पुलिस वाला बन गया। तब काफी सारे सवाल करने के बाद जब्बार कहता है कि मैं एक शर्त पर तुझ पर भरोसा करूंगा, अंदर बॉस्को का आदमी है, जा उसे मार दे। तब माइकल जाता है और वहाँ अन्ना था, जिसे वो तुरंत जान से मार देता है। ये देखकर जब्बार को यकीन हो जाता है कि माइकल बॉस्को से नहीं मिला है। फिर जब्बार माइकल से कहता है कि हमने तुझ पर गलत ही शक किया था, आज के दिन तू फ्री है, जहाँ जाना चाहता है चले जा। तब माइकल कहता है कि मैंने आज बेवजह एक आदमी को मारा है, इसलिए मैं चर्च जाना चाहता हूँ अपनी गलती की माफी मांगने। जिसके बाद माइकल चर्च जाता है और उसके बगल में बॉस्को बैठा था। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि माइकल तो सच में बॉस्को से मिला हुआ है। बॉस्को ने ही माइकल को पढ़ा लिखा कर पुलिस में भर्ती करवाया था, जो कि कोई नहीं जानता। साथ ही माइकल बताता है कि मैंने अन्ना को मार डाला, जिस पर बॉस्को कहता है कि विश्वास दिलाने के लिए ये सब करना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे माइकल हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बॉस्को को दिया करता था, और बॉस्को को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, जिससे बॉस्को हर बार जब्बार से एक कदम आगे था। इधर रचेल ने आज अर्जुन को बुलाया था क्योंकि उसे लगा उसके घर में कोई आया था, और वो अर्जुन को फोन दिखाती है, जिसे वो तुरंत ऑन कर लेती है। अब फोन ऑन होते ही पुलिस को लोकेशन मिल जाती है, इसलिए वो वहीं जाने लगती है। तभी अर्जुन उस फोन को चेक करता है तो उसे बॉस्को और सुनील की कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें बॉस्को ने उसे हारने के लिए कहा था। ये देख अर्जुन समझ जाता है कि ये सुनील का ही फोन है। तब अर्जुन कहता है कि इसे ठिकाने लगाना होगा, पुलिस वाले अब कभी भी आते होंगे। तभी वहाँ जब्बार अपनी टीम के साथ रचेल के फ्लैट पर आ जाता है और वारंट दिखाकर फोन ढूंढने लगता है, पर उन्हें पूरे घर में कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद जब्बार रचेल के कपड़े उतरवा कर तलाशी करवाता है और अर्जुन के भी कपड़े उतरवाता है, जो बात रचेल को बहुत बुरी लगती है और वो गुस्से में कहती है कि मैं एक लॉयर हूँ, इसका केस तो जरूर करूंगी। तब जब्बार गुस्से में वहाँ से चला जाता है कि वो सब मैं देख लूंगा। तभी यहाँ माइकल भी आता है और वो रचेल को समझाने लगता है कि इस जब्बार से इतने पंगे मत लिया करो। इसी बात पर अर्जुन और माइकल की बहस हो जाती है और ये देखकर रचेल दोनों को घर से बाहर भगा देती है। अब हम देखते हैं कि अन्ना की लाश बॉस्को के आगे पड़ी थी और वो उदास था। तब रजा कहता है कि इसे उस माइकल ने गोली मारी है, अगर आप कहो तो आज उसे जान से मार दूंगा, पर बॉस्को मना कर देता है कि वो पुलिस वाला है, ऐसे ही हम उसे नहीं मार सकते, वरना सारी पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। फिर बॉस्को पूछता है कि सुनील वाला फोन मिला या नहीं, जिसका रजा के पास कोई जवाब नहीं था। तब वो फोन अर्जुन निकाल कर देता है और हमें पता चलता है कि पुलिस के आने से पहले अर्जुन ने वो फोन छुपा दिया था। खैर अर्जुन बताता है कि ये मुझे रचेल के कबर्ड से मिला है। ये सुनते ही बॉस्को का दिमाग खराब हो जाता है। वो रजा को मारने लगता है कि तुझे रचेल के फ्लैट पर जाने को किसने कहा था। यहाँ बॉस्को का ऐसा गुस्सा देखकर हम समझ पाते हैं कि वो रचेल की बहुत फिक्र करता है, जैसे वो उसकी कुछ लगती हो। इसके बाद वो रजा से रचेल के फ्लैट की चाबी लेकर उसे धक्के मारकर भगा देता है कि आज से तू मुझे कभी नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। तभी अर्जुन ये भी बताता है कि उस जब्बार ने रचेल के घर की तलाशी तो ली ही, यहाँ तक कि उसने कपड़े हटवा कर चेकिंग करवाई है, जिससे बॉस्को को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद बॉस्को सीधा जब्बार से मिलने जाता है और उसे धमकी देता है कि आज के बाद अगर तू रचेल के करीब भी आया तो तुझे जान से मार दूंगा। यहाँ बॉस्को ये भी कहता है कि पहले तूने मेरे बाप को मार डाला, फिर मेरी लवर को भी मुझसे दूर कर दिया, पर इस बार तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लास्ट वार्निंग है ये सुनकर जब्बार कहता है कि रचेल तेरी कुछ लगती है क्या, जो तू उसकी इतनी फिक्र कर रहा है, जरूर उसके साथ मजा आता होगा ना। इस पर बॉस्को जब्बार के मुंह पर थूक कर चला जाता है। उसके जाने के बाद जब्बार उसके डीएनए को कलेक्ट कर लेता है। वहीं हम रजा को देखते हैं जो गुस्से में एक जगह पर आता है और फ्रीजर खोलकर कहता है कि यही बॉस्को की बर्बादी का कारण बनेगा। जिसके बाद रजा सीधा सीएम को एक वीडियो भेजता है जिसमें दोनों लड़कियां मरी पड़ी थी और हमें पता चलता है कि इन्हें रजा ने ही मारा था। फिर वो सीएम से बात करने के लिए कहता है। तब सीएम उसे बुलाता है और रजा कहता है कि आपको बॉस्को को खत्म करना है ना, और अब मुझे भी उसे मारना है, इसलिए उसके खिलाफ मेरे पास सॉलिड सबूत है। और वो सुनील की लाश की वीडियो उसे दिखाता है जो फ्रीजर में थी। यानी इस बदौलत ये लोग बॉस्को को फंसाने की सोच रहे हैं।
फिर सीएम कहता है कि तू बॉस्को के साथ ही रहे अभी और उसकी खबर देता रही हो, फिर बॉस्को की जगह मालिक तू ही बनेगा। जो सुनकर रजा खुशी से चला जाता है। तभी सीएम अपने आदमी से कहता है कि ये सारे लोग होते ही ऐसे हैं, इनसे अपना काम निकालो, इनका कोई वजूद नहीं है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में चौहान और लेडी कांस्टेबल रेचेल के घर पर आती हैं और वो उसे उस दिन के लिए माफी मांगते हैं कि हमें आपके कपड़े नहीं उतरवाने चाहिए थे। वहीं लेडी कांस्टेबल वॉशरूम यूज करने चली जाती है और हमें पता चलता है कि उसे जब्बार ने ही भेजा था रेचेल का डीएनए लेने के लिए, तो वो उसकी हेयर ले लेती है। इसके बाद जब्बार सीधा डॉक्टर को बॉस्को और रेचेल का डीएनए मिलाने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि आज एक राइटर का सब लोग इंटरव्यू ले रहे थे जिन्होंने अपनी किताब में सारी गैंग वॉर्स और गैंग के बारे में लिखा था। तब ये लोग पूछते हैं कि इसमें बॉस्को का नाम क्यों नहीं है, जिस पर वो आदमी चुप हो जाता है। फिर रात के टाइम पर बॉस्को से मिलने रजा आता है और उससे अपनी गलती की माफी मांगता है कि एक बार मुझे माफ कर दो, मैं कहाँ ही जाऊंगा आपके बिना। तब बॉस्को उसकी खूब बेइज्जती करता है लेकिन फिर उसे अपने साथ रख लेता है। तभी बातों बातों में अर्जुन को पता चलता है कि रजा को बॉस्को ने बचाया था जब उसका बाप उसी समय मर गया था और उसकी माँ भाग निकली। ये सुनकर अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि कहीं ये मेरा छोटा भाई तो नहीं। इसके बाद अर्जुन सीधा शेरिल के पास आता है और पूछने लगता है कि क्या आपको लगता है कि मेरा छोटा भाई अभी जिंदा हो सकता है, पर शेरिल मना कर देती है। फिर बातों बातों में अर्जुन बताता है कि मुझे रेचेल नाम की लड़की पसंद है। ये सुनकर शेरिल कहती है कि वो यहाँ आ चुकी है माइकल के साथ। तभी वहाँ अस्मी आती है और अर्जुन उसे देखकर छुप जाता है। फिर अस्मी अपने रूम में जाकर उस राइटर की बुक पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था कि शेरिल का पति भी एक गैंग का हिस्सा था। जो देखकर अस्मी सोचने लगती है कि शेरिल आंटी ने तो कहा था कि वो शरीफ इंसान थे। तो अस्मी अपनी और जांच करने लगती है और कई जगह जाती है गैंग्स के बारे में जानने के लिए और उसे कुछ फोटोज भी मिलती है। फिर जब वो वापस आ रही होती है तभी उसे बॉस्को के लोग बॉस्को के पास उठा लाते हैं। वहीं यहाँ डॉक्टर जब्बार से बताता है कि वो दोनों डीएनए मैच कर गए हैं। अब यहाँ बॉस्को अस्मी से कहता है कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जब्बार कोई दूध से धुला आदमी नहीं है, इसने बहुत सारे लोगों को मारा है। और फिर बॉस्को उसे ब्रेकिंग न्यूज बताता है कि जब्बार ने मेरे पिता को मारा था और वो इसकी फोटो भी दिखाता है जो किसी ने उस टाइम पर खींची थी। और इसी के चलते न्यूज जब सामने आई तो जब्बार का ट्रांसफर हो गया था, पर इस सीएम ने उसे वापस बुला लिया। यहाँ तक कि बॉस को उसे ये भी बता देता है कि उस पुलिस वाले माइकल ने मेरे आदमी अन्ना को बिना बात के मार डाला। जो सुनकर रश्मि चौंक जाती है। इधर जब्बार काफी सोचने के बाद अननोन नंबर से रेचेल को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ, बस तुम्हें सच जानना हो तो मुझे मिलने आना, तुम्हें सच जानने की जरूरत है। जो सुनकर रेचेल रोने लगती है। फिर जब्बार अपने डॉग से बात करने लगता है और हमें पता चलता है कि जब्बार ने वेरोनिका से शादी की थी जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और जब्बार ने खुशी खुशी अपने बच्चों के नाम डिसाइड किए थे। जब्बार फिर अपने डॉग से कहता है कि शायद मुझे मेरी बच्ची मिल गई है। फिर इधर रश्मि सीधा अपने रूम में आती है और उसे देखकर शेरिल समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तब रश्मि उसे बताते कि जब्बार के लोग मुझे उठा ले गए थे और उसने मुझे बताया कि इस माइकल ने भी मर्डर किया है और वो जब्बार भी खूनी है। तभी शेरिल वहाँ पड़ी उन फोटोज को देखती है जो रश्मि ने अब तक कलेक्ट की थी और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इधर आज रेचेल ने माइकल को घर पर बुलाया था और वो बताती है कि मुझे मेरी फैमिली के बारे में पता लग सकता है, जरा तुम पता करके बताओ वो फोन कहाँ से आया था। तभी वहाँ अर्जुन भी आता है। वो रेचेल से पूछता है कि तुम कहाँ गायब थी, मैंने तुम्हें कितने कॉल किए। तभी वो माइकल को देखकर उसे अच्छा नहीं लगता, पर माइकल उसे बताता है कि शायद रेचेल को उसकी फैमिली के बारे में पता चल सकता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब टीवी पर रश्मि अपने बॉस के साथ न्यूज पर आती है और बताते कि मुझे मेरे सोर्स से पता चला है कि जब्बार ने भी कई सारे खून किए हैं जो सब सीएम देख रहा था। फिर वो जब्बार से कहता है कि ये गड़बड़ हो गई, अब तुम कोई जांच मत करना, बल्कि अब मुझे मीडिया के सामने तुम्हारी बुराई करनी होगी। जिस पर जब्बार सीएम से मना कर देता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, बल्कि हमें बॉस्को को उठाना चाहिए क्योंकि उसके यहाँ की दवाई से ही जोशी मरा है, तो हम उसे दबोच सकते हैं। फिर जब रश्मि घर आती है तो उसे माइकल कहता है कि ये सब टीवी पर कहने की क्या जरूरत थी, जिस पर वो गुस्से में कह देती है कि तुमने भी तो मर्डर किया है ना। ये सुनकर माइकल के होश उड़ जाते हैं कि इसे कैसे पता चला। तब शेरिल बता दे कि कल बॉस्को ने इसे उठाया था, उसने इसके कान भरे हैं। फिर माइकल सीधा बॉस्को को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि ये सब रश्मि को बताने की क्या जरूरत थी, आगे से उसे इसमें मत घसीटना। बॉस्को भी कहता है कि ठीक है, बस तुम जब्बार को देखो। फिर आगे वो कहता है कि अब मैं उस रजा पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसकी बेइज्जती करके उसे भगा दिया था, पर वो तो वापस आया, माफी मांगकर शांत भी हो गया।
जरूर उसके मन में कुछ प्लानिंग चल रही है। इधर शेरिल अश्मी से कहती है कि तू उस बॉस्को की बातों में मत आ, और अगर माइकल ने अन्ना को मारा भी है तो सही किया, ये सारे लोग उसी के लायक हैं। तभी यहाँ अश्मी शेरिल पर ही भड़क जाती है और उसे बताती है कि आपने कहा था कि आपके हस्बैंड को लोगों ने मारा है, पर वो तो गैंग का हिस्सा थे और गैंग वॉर में मारे गए हैं। ये देखो यहाँ लिखा है। जो देखकर शेरिल के होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से में अश्मी से कहती है कि तुम मेरे यहाँ रहने के लायक ही नहीं हो, जब तुम्हें विश्वास ही नहीं है तुम यहाँ से चली जाओ। यहाँ आज जब्बार इमोशनल होकर रचेल को मिलने के लिए बुलाता है कि आज सच जानने का मौका आ चुका है। तभी उसके फ्लैट पर रजा आता है और कहता है कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ और अब हमें ये देश छोड़कर कुछ दिनों के लिए जाना होगा, क्योंकि वो सीएम बॉस्को को पकड़ने वाला है और अगला बॉस्को मैं ही बनूंगा, इसलिए तू प्लीज मेरे साथ चल। पर रचेल कहते कि मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ और वो जाने लगती है। तब रजा खुद को गोली मारने की धमकी देता है, जिससे रचेल रुक जाती है। वहीं यहाँ पर आज बॉस्को खूब शराब पीता है। तभी वहाँ शेरिल आती है। वो उसे खूब सुनाती है कि मेरा पति सिर्फ तेरा ड्राइवर था और यहाँ सब लोग उसे गैंग का हिस्सा बना रहे हैं, जबकि उसने तो कुछ किया ही नहीं। पर बॉस्को तो नशे में उसका मजाक बनाता है और शेरिल उसे चाटा मार कर चली जाती है। फिर अंदर आकर बॉस्को कहता है कि इसे लगता है कि इसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई है, क्योंकि वो आग भयानक थी। पर ये नहीं जानते कि मैंने अंदर जाकर इसके एक बच्चे को बचा लिया था। जो सुनकर अर्जुन के होश उड़ जाते हैं कि यानी मेरा छोटा भाई अभी जिंदा है। अर्जुन पूछता है कि वो कौन है। बॉस्को कहता है कि वो मेरे लिए ही काम करता है। तभी हम रजा और माइकल को देखते हैं और हम समझ नहीं पाते कि इनमें से अर्जुन का भाई कौन होगा। फिर बॉस्को अंदर आकर सीधा सो जाता है और गुस्से में अर्जुन बंदूक लोड कर लेता है बॉस्को को मारने के लिए। यहीं पर सीजन 1 खत्म होता है। दोस्तों अब इसके सीजन 2 में कई सारे राज खुल सकते हैं कि अर्जुन का भाई कौन है और उसके पिता को किसने मारा था और क्यों मारा था। साथ ही हमें ये भी पता चलेगा कि रचेल का असली पिता कौन है, शायद वो बॉस्को भी हो सकता है। आपकी क्या थ्योरीज हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें तो सीजन 2 अगले साल ही देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।